नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। आज टारगेट बैच का 7th क्लास है सर, सातवां क्लास है। और 7वां क्लास में हम लोग ये आप जानेंगे कि अब ये जानना है रेकरिंग डिजिट कि आवर्ती अंक क्या होता है, बार क्या होता है। ऐसे हम आपको बताए थे डेसिमल में कि रिपीटिंग डेसिमल क्या है। तो वहां सिर्फ हम लोग फ्रैक्शन में ही समझे थे कि कौन रेकरिंग डेसिमल है और कौन है जो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसको रेकरिंग डिजिट को हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए समझेंगे, सरलतम करना है तो किस तरीका से इसको सरलतम रूप में लाना। जैसे रेकरिंग डिजिट का मतलब ये है कि 0.6666 ऐसा ये रिपीट कर रहा, या तो आपको किया कि 0.23232323 ये रिपीट किया, ये आपको रेकरिंग डिजिट आया। और जैसा ही ये रिपीट किया तो आप इसको लिख सकते हैं 0.6 पर बार, और इसको भी लिख सकते हैं 0.23 पर बार रेकरिंग। तो ये 0.6 एक अंक रिपीट कर रहा है तो एक अंक पर बार दिए, और यहाँ दो अंक रिपीट कर रहा है 23232323। तो ये दिए दो संख्या पर बार दिए, दो संख्या पर रेकरिंग दिए, दो पर हम रेखा खींचे हैं। तो आपको रेकरिंग डिजिट आज समझना है, और सबसे पहले समझना है कि कौन सा संख्या रहेगा तो उसको हम समझेंगे कि आवर्ती कर रहा है, रिपीटिशन कर रहा है, रेकरिंग है। और कौन सी संख्या है जो रिपीट नहीं करेगा, उस पर अगर संख्या पर रेखा रहेगा तो वो नेगेटिव कब दर्शाएगा, अब कब रेकरिंग दर्शाएगा। तो सबसे पहले मेन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग 2 पॉइंट समझेंगे कि यदि कोई भी संख्या दशमलव के बाद वाले संख्या कोई भी है और दशमलव के बाद वाले संख्या पर रेखा है तो इस रेखा को हम कहेंगे कि ये रेकरिंग है। कैसा है? ये रेकरिंग डिजिट है। लेकिन दशमलव के बाद वाले संख्या पर रेखा है, दशमलव के बाद वाले संख्या पर, तो समझेंगे कि ये रेकरिंग डिजिट का सवाल है। और दशमलव के पहले वाले संख्या पर यदि रेखा है, दशमलव के पहले वाले संख्या पर, ये देखिए कि दशमलव के पहले वाले संख्या पर रेखा है और यहाँ दशमलव के बाद वाले संख्या पर रेखा है। तो दशमलव के बाद वाले संख्या पर रेखा है, ये रेकरिंग हुआ, आवर्ती दर्शा रहा है, ये रेखा को कहेंगे रेकरिंग। और ये दशमलव के बाद वाले संख्या और एक दशमलव के पहले, तो दशमलव के बाद वाले संख्या पर रेखा वो रेकरिंग, और दशमलव के पहले वाले संख्या पर रेखा है। तो इसको समझना है कि ये जो आता है इसको मंटीसा कहेंगे हम लोग। ये है जो मंटीसा, दशमलव के पहले वाले संख्या पर जब रेखा है उस रेखा को मंटीसा समझेंगे कि ये जो है वो मंटीसा है। और मंटीसा जहां रहेगा उसको समझना है कि घटाव, ये संख्या नेगेटिव पार्ट कहेगा। तो जिस संख्या दशमलव के पहले वाले संख्या पर रेखा वो संख्या नेगेटिव में, और दशमलव के बाद वाले संख्या पर रेखा है वो रेकरिंग, और रेकरिंग का मतलब 9 होता है। हम लोग ये भी समझेंगे कि 9 ही क्यों होता है, 9 के स्थान पर 8 भी होना चाहिए था, 7 भी क्यों 9 होता है, तो क्यों के बारे में भी समझेंगे। तो अब रेगुलर आपको क्लास अभी चलेगा, थोड़ा सा भी टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है जिससे टाइम पर वीडियो अभी नहीं शूट कर पा रहे हैं, तो लेट से वीडियो अपलोड हो रहा है। देखिए कल वाला वीडियो है जो रात में अपलोड हुआ था, तो आज वाला भी वीडियो लेट से अपलोड होगा। धीरे धीरे समय अगर ठीक हो जाएगा तो आपको सिर्फ सीमित समय पर भी आपको फिर वीडियो अपलोड होता रहेगा। क्योंकि थोड़ा मौसम गड़बड़ा गया था तो लाइट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, अभी थोड़ा मौसम सही हुआ है तो अब आपका वीडियो सही समय पर जाएगा। तो घबराना नहीं है, आपको टारगेट बैच स्टार्ट किए हैं तो ये समाप्त करेंगे टारगेट बैच, लेकिन अभी टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए वीडियो टाइम से नहीं जा रहा, लेट से पहुंच रहा। कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो तो पहुंच रहा है, लेट से भी पहुंच रहा, लेकिन पहुंचना चाहिए वीडियो को। तो आप लोग का ये पता होगा, नहीं पता है तो इसको के बारे में आपको जानकारी भी होना चाहिए कि कब हम रेकरिंग डिजिट का सवाल कहेंगे और कब नेगेटिव पार्ट वाले सवाल कहेंगे, कि कब वो घटाव में होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, कब उसके मंटीसा कहेंगे। तो हम इसको मंटीसा नाम रखें कि यदि दशमलव के बाद वाले संख्या पर रेखा रहेगा तो रेकरिंग होगा, और दशमलव के पहले वाले संख्या पर रेखा होगा उसको हम कहेंगे मंटीसा। पहले वाले पर मंटीसा और बाद वाले पर रेकरिंग होगा। और जिनका पीडीएफ टेस्ट मैथ टेस्ट सीरीज का नहीं मिल रहा है पीडीएफ, वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर जाइएगा। बहुत सारा कमेंट करते हैं कहाँ पीडीएफ मिलेगा सर जी, तो PKSY मैथ्स
एक टेलीग्राम है, एक टेलीग्राम ज्वाइन कर जाइएगा तो यहाँ आपका सब पीडीएफ टोटल मिल जाएगा। आपका टारगेट बैच का भी पीडीएफ अब 1-2 दिन में अपलोड करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा बेसिक पार्ट हम लोग पूरा जान चुके हैं, और बेसिक पार्ट जानने के बाद अब हम लोग प्रैक्टिस पर उतरेंगे। और कुछ नहीं जान रहे तो अब क्वेश्चन पर ही आपको जानकारी लिया जाएगा, लेकिन इतना थोड़ा सा बेसिक पार्ट था तो आपको इतना बताना जरूरी था। तो एक और क्लास हम लोग लेंगे जो बेसिक पार्ट में होगा, वो C9 होगा, डिजिटल रूट C9, कैंसिलेशन ऑफ 9 की बहुत बड़ा से बड़ा हम सवाल को अंकों को जोड़कर बिना कैलकुलेशन किए हुए भी उस सवाल को आंसर कर सकते हैं। तो एक सवाल C9, और C9 बेसिक होने के बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, आ जाएंगे टोटल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वो प्रीवियस का भी होगा, आगामी आने वाले एग्जाम में किस तरीका से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो भी रहेगा, और जो दिया गया एग्जाम लिया गया है अभी NTPC ग्रुप डी ALP, वो सब टोटल टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और उससे किस तरीका से और भविष्य में मॉडिफाई कर सकता है क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन भी आपको लेटेस्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस कराया जाएगा जब प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो अभी हड़बड़ाना नहीं है कि फाउंडेशन की तरह आप चला रहे हैं सर, कुछ है जो फाउंडेशन वाला भी जानकारी आपका लेना पड़ेगा तो क्वेश्चन सोल्व होना स्टार्ट करेगा। तो ये सब आपको बेसिक पार्ट था, इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए, और बेसिक ज्ञान होने के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल पर हाई लेवल तक पहुंचेंगे। तो अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि कब है जो रेकरिंग का सवाल होगा और कब मंटीसा का सवाल होगा। रेकरिंग का मतलब 9 होता है और मंटीसा का मतलब क्या होता है, घटाओ। दशमलव के बाद वाले संख्या पर रेखा है तो कहेंगे कि रेकरिंग, और दशमलव के पहले वाले संख्या पर रेखा है वो कहेंगे कि ये मंटीसा है। तो जैसे 0.6666 है, अब इसको रेकरिंग और रेकरिंग 0.6 पर रेकरिंग इसको सोल्व करेंगे तो 6/9, और इसको सोल्व करेंगे तो 23/99। तो बात को समझिए कि 9 ही क्यों लिख रहे हैं, 8 भी क्यों नहीं लिखे, 8 भी लिखना चाहिए था। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले 0.66 को हम लोग समझ रहे हैं। हम इसको माने कि x बराबर 0.6666, ये रिपीटिशन करता चला। अब आपको इस संख्या से गुना करना है कि संख्या जो रिपीट कर रहा है तो कौन सा संख्या से गुना करेंगे कि वो संख्या रिपीट कर रहा है उसके एक अंक के बाद दशमलव चला है। अब देखिए हम जो गुना किए तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, इसमें भी 10 से गुना किए तो ये आ गया 10x, और यहाँ भी 10 से गुना करेंगे तो जो दशमलव यहाँ था एक अंक के बाद फॉरवर्ड हो जाएगा राइट साइड दाईं ओर, तो ये हो जाएगा 6.6666 ... आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि 10x बराबर 6 प्लस 0.666666 ... पॉइंट वाला को 0.66 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 3 प्लस का 0.6 है तो आप लिखेगा 3.6, या तो आप इसको भी लिख सकते हैं 3.06। अब यह देखिए कि 0.666 को हम क्या मान चुके हैं, तब कहिएगा कि x मान चुके हैं, तो आप ये भी लिखिएगा कि 10x बराबर 6 प्लस का x, और x ऐसा घट गया तो आ गया 9x बराबर 6 और x बराबर 6/9, जो अभी हम रिपीटिशन वाले का मान लिखे थे 6/9। तो ये बात को समझ में आया होगा कि कब हम किस तरीका से 9 करते हैं। तो ये समझना जरूरी नहीं है कि 9 क्यों आता है, हम लोग का है समझना कि जहां रेकरिंग होगा उतने के बराबर हम 9 नीचे देंगे, भाग देंगे 9 से। तो रेकरिंग किस तरीका से आ रहा है, क्योंकि गुना कर रहे हैं, और गुना करने के बाद दोनों साइड समीकरण को जब जोड़े और घटाए तो आ गया 9x, और x का मान आ गया 6/9। जैसे एक और सवाल हम लेते हैं, अभी दूसरा सवाल लिए थे 0.2323 पर, तो 0.23 का मान निकाल रहे हैं कि अगर इस तरीका से रहेगा कि 0.2323 रिपीट करता जा रहा, 232323 रिपीट किया, तब देखिए कि दो अंक रिपीट कर रहा है तो 2 अंक के बाद दशमलव हमको फॉरवर्ड करना। तो हम यहाँ कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो 100x, और यहाँ गुना किए तो आ गया 2 अंकों के बाद फॉरवर्ड हुआ तो 23.2323 ... इसको फिर इस तरीका से आप लिख सकते हैं कि 100x बराबर 23 प्लस 0.2323 ... और 0.2323 को ही x माने, तो आप फिर इसको लिखिएगा 100x बराबर 23 प्लस x,
और x ये साइड घट गया तो आ गया 99, x बराबर 23, x बराबर 23 बट्टे का 99, x बराबर आपको आ गया 23 बटे 99। तो यह बात को समझ में आ रहा होगा कि जितना अंक के बाद रेकरिंग रहेगा, जितने अंक पर रेकरिंग है उतना ही 9 देंगे। एक अंक पर रेकरिंग था तो एक बार 9 दिए, 2 अंक पर रेकरिंग आएगा तो 2 9 देंगे, मतलब जितना रेकरिंग रहेगा उतना 9 देंगे। अब यहां बात को समझिए, यह आपको बात को समझ में आ रहा होगा कि 9 9 क्यों दे रहे हैं, लेकिन अब बात को यह समझना है कि किस तरीका से इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लाएंगे। जैसे आपका पहला सवाल ये दिया कि इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 0.35 पर रेकरिंग है, और 0.35 पर रेकरिंग को जब सोल्व करेंगे तो इसको आप लिखेगा कि 0 प्लस, ऐसे 0 को प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, 0 को घटाने और जोड़ने पर किसी संख्या पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 0 प्लस, पॉइंट वाले पार्ट जितना है वो अब पॉइंट हट गया, प्लस लगाए, 35 है तो 35 को लिख दिए। अब ये बात को समझना है कि कितने संख्या पर रेकरिंग है। तो देखे रहे कि जो रेकरिंग है, जो 2 संख्या पर रेखा है, दशमलव के बाद वाले संख्या को रेकरिंग कहते हैं, और रेकरिंग है जो कितना संख्या पर है, 2 संख्या पर। अगर 2 संख्या पर रेकरिंग है तब 2 बार 9 देंगे। अब इसको 0 को ऐड किए तब 0 किसी भी संख्या में ऐड होता है वही संख्या होता है, तो 35 बटे 99, जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देंगे। 0.237 अब इस पर रेकरिंग है तो हम कहेंगे कि आप डायरेक्ट लिखिए कि 0 प्लस 237, और 1 2 3 संख्या पर रेकरिंग है तो 3 बार 9 दिए, सोल्व किए तब 237 बटे का 999। तो फ्रैक्शन होता है सबसे छोटा, अगर इसे आप सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, नहीं हो रहा है तो यही आया। तो आप देखें कि जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देंगे। यहाँ 2 संख्या पर रेकरिंग है 2 बार 9 दिए, 3 संख्या पर रेकरिंग है 3 बार 9 दिए। तो जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देंगे। जैसे आपको दिया कि 6.27 तो संख्या पर रेकरिंग है। अब हम 0 को लिखेंगे भी, या आप 0 को न भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 को लिखना अनिवार्य है। 6 प्लस 27 रेकरिंग कितना संख्या पर है, 2 संख्या पर, तब 2 बार 9 दिए, कट रहा है तो काट देंगे, 9 तिया का 27, 11 से 9 बार में 99, 6 प्लस 3 बटे 11 आ गया 6.3 बटे 11। तो जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देंगे। लेकिन अब यह बात ख्याल में आ रहा होगा मन में कि यदि कोई भी संख्या पर सभी पर रेकरिंग नहीं रहेगा तो कैसे होगा सर? तो भी चिंता करने की बात नहीं है, धीरे धीरे बात को हम लोग समझेंगे। कैसे समझना बात को, धीरे धीरे सब बात को समझते रहेंगे। जैसे दिया कि 0.34 और 5, इस 5 पर रेकरिंग दिया है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो कहेंगे कि आप लिखिए 0 प्लस 345 है तो 345 को 345 लिख दीजिए। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि कितना संख्या पर रेकरिंग है, तो कहिएगा कि एक संख्या पर रेकरिंग 1 बार 9 दे दीजिए। कितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है, 2 संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तब 2 बार 0 देंगे। किस संख्या पर रेकरिंग नहीं है, 34 पर रेकरिंग नहीं है तो 34 को घटा देंगे। जितने संख्या पर रेकरिंग होंगे उतना 9 देंगे, और जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है दशमलव वाले बाद के संख्या पर उतना 0 देंगे, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना इसको घटा देना। जितना संख्या पर रेकरिंग है, जैसे दिया कि 7.23 पर रेकरिंग, तो अब इसको लिखेंगे कि 7 प्लस दशमलव के बाद वाले संख्या 23 है, 23 लिख दी। कितना संख्या पर रेकरिंग है सर? आप कहिएगा एक संख्या पर रेकरिंग, तब 1 बार 9। कितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तब एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है, तब 1 बार 0। किस संख्या पर रेकरिंग नहीं है दशमलव के बाद वाले, तो 2 पर, एक संख्या पर वो 2 है तो 2 घटा दीजिए। तो जितना संख्या पर रेकरिंग होगा
उतना 9 देंगे, और जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 देंगे, और जो संख्या पर रेकरिंग नहीं है उससे घटा देना। तो ये बात को समझ में आया होगा कि जितने संख्या पर रेकरिंग है उतने 9, जितने पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसे घटा देंगे। तो ये आया 7 + 21/90, कट रहा 7 तिया का 21, 30 तिया का 90, 7.7/30। यहाँ भी कटेगा घटा करके तो काट देना। तो जितना संख्या पर रेकरिंग होगा उतना 9, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 देंगे, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को घटा देंगे। जैसे आपको कहा कि 19.023, और कभी कभी रेखा नहीं देकर के उस संख्या के ऊपर बिंदु के द्वारा दर्शाता है। अगर बिंदु के द्वारा दर्शाया तो भी समझना है कि ये रेखा है, रेकरिंग है, और रेकरिंग का मतलब 9 होता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कहेंगे 19 + 023 है तो 023 लिख दिए। कितने संख्या पर रेकरिंग है तब कहिएगा 1 पर रेकरिंग 1 बार 9 दीजिए। कितने पर रेकरिंग नहीं है, 2 पर रेकरिंग नहीं है 2 बार 0 दीजिए। कौन सा संख्या पर रेकरिंग नहीं है, 0 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 0 2 को घटा दीजिए। अब आया 19 + 0 आ गया है, कोई फर्क नहीं, 23 लिख दीजिए। और ये भी 0 आ गया है तो कोई भी फर्क नहीं है, 23 में -2/900। अब आ गया 19 + 21/900, कट रहा 7 से 3 बार में, और ये कट गया 300, 19.7/300। तो जितना संख्या पर रेकरिंग होगा उतना हम देंगे 9, और जितने संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 देंगे, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना उस संख्या में से घटा देना। जैसे बात को समझिए कि अगर दिया आपको 6.278, अब कभी कभी ऐसा भी रहता फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट पर रहेगा जैसा ही, तो आप क्या कीजिएगा कि यदि फर्स्ट और लास्ट पर दिया है तो इन दोनों को एक रेखा के द्वारा मिला देना। फर्स्ट और लास्ट पर जैसा ही बिंदु दिया, इसका मतलब ये समझना है कि बीच में जितने संख्याएं हैं वो सभी पर रेकरिंग होगा। बीच में जितने संख्या है सभी पर रेकरिंग, बीच में जितने संख्याएं हैं सभी पर रेकरिंग। अगर फर्स्ट और लास्ट रेखा के द्वारा दर्शाया है बिंदु के द्वारा, तब फर्स्ट और लास्ट दोनों बिंदु को एक रेखा से मिलाइएगा, तब बात अब समझ में आ रहा होगा कि अगर ये रेखा से दोनों को मिलाएं तो जितना रेखा है, संख्या है, उस सभी पर रेखा आया, रेकरिंग आया, और जितने संख्या पर रेकरिंग होंगे उतने हम 9 देंगे। 1 2 3 संख्या पर रेकरिंग 3 बार 9 देंगे। जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। तो फर्स्ट और लास्ट भी है तो समझना कि वो टोटल पर रेकरिंग है। जैसे आपको दिया 0.798 और इस तरीका से दिया तो भी समझना है, रेखा से मिला देना है कि रेकरिंग है। तो हम कहेंगे कि 0 + 798, 3 संख्या पर रेकरिंग है, 3 बार 9 दे दिए। जितना संख्या पर रेकरिंग होगा उतना बार 9 देंगे, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं होगा उतना बार हम 0 देंगे, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसे हम उतना घटा देंगे। तो अब बात को समझिए कि जब आप इसको इस तरीका से लिखे कि 0.6 पर रेकरिंग है तो आप लिख रहे हैं 6/9, तो 6/9 को भी आप लिख सकते हैं 0.6 पर रेकरिंग, मतलब जितना 9 उतना ही संख्या पर रेकरिंग। जैसे अगर आपको कहा कि 17/99, आप इसको रेकरिंग डिजिट में बदलिए तो नहीं, बार बार भाग नहीं देना। हम कहेंगे 2 संख्या है तो 0.17, 2 बार 9 है तो दोनों संख्या पर रेकरिंग आ गया। जैसे आपको दिया गया कि ये 37 है और 37 में /99, तब आप कहिएगा 2 बार 9 तो 0.37 पर रेकरिंग आ गया। या 101 है और बटा में 999 है, तब हम कहेंगे 0.101 पर रेकरिंग आया। जितना 9 रहेगा नीचे उतना ही संख्या पर रेकरिंग दे देना, या तो जितना संख्या पर रेकरिंग है
उतना ही 9 लाना। ये बात समझ में आया? तो धीरे धीरे सब बात समझ में आ जाएगा। कैसे बात समझ में आएगा? धीरे धीरे। अब ख्याल आ रहा होगा कि सर जी ये तो सभी पर रेकरिंग था, इसलिए अगर जो सभी पर रेकरिंग नहीं है तब किस तरीका से करेंगे? जैसे 0.64, अगर 0.64 है और 4 पर रेकरिंग दर्शाया है, तब आप इसको कहिएगा कि ये आया 64। एक संख्या पर रेकरिंग है, एक बार 9, एक पर रेकरिंग नहीं है 0 और 6 पर रेकरिंग नहीं है, 6 घटाए तो ये आपको आ गया कितना? घट करके 58/90। कितना आ गया? 58/90 आ गया। 58/90 आ गया। तो अब हम देखिए किस तरीका से करने जा रहे हैं इसको। अब डायरेक्ट आपको 58/90 दिया है कि संख्या कौन सा है? 58/90। और धीरे धीरे बात को समझिए। जैसे आपको दिया गया कि 0.59 पर रेकरिंग है, तब हम इसको कहेंगे कि 0.59 है तो 59 माइनस का 5 घटाएंगे और 90 और 9 पर एक 0, एक संख्या पर रेकरिंग 0, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसे घटा दिए तो ये आपको आ गया 54/90। तो अब ये देखिए कि ये दोनों जो संख्या डेसिमल में था रेकरिंग डिजिट में, उसे हम सिंपली ले आए फ्रैक्शन के रूप में, P/Q के रूप में। तो अगर ये सवाल आपको ऐसा ही रहे कि 54/90 है तो रेकरिंग डिजिट में लाइएगा, तो किस तरीका से लाइएगा? तो हम कहेंगे कि रेकरिंग डिजिट में इसको लाने जा रहे हैं। अब लाने जा रहे हैं रेकरिंग डिजिट में, तो ये देखिए कि अगर लास्ट में फर्स्ट वाले क्या है? 5 है, तो यही तो 5 घटता है। देखिए जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं होता है वही ना घटता है। 9 और 0 का मतलब ये है कि एक संख्या पर रेकरिंग है और एक संख्या पर रेकरिंग नहीं है। तो कौन वाले संख्या पर रेकरिंग नहीं है? तो ये पहला वाले 5 पर रेकरिंग नहीं है, और जो रेकरिंग नहीं होता है वही घटाते हैं। तो इसको घटा दिए। अब ये घटाए 5, तो 5 घटाने के बाद 54 आ रहा है, तो किस संख्या में घटाएंगे? तो आप कहिएगा कि 54 लाना 5 घटा के तो 59 होगा, और ये 9 और 0 आया। तब आप लिखिएगा कि 0.59, एक पर डेसिमल, 2 अंक के बाद डेसिमल है, 1 और 9 है, तो एक अंक पर क्या करना है? डेसिमल नहीं, एक अंक पर रेकरिंग है, तो 0.59 पर रेकरिंग है। फिर से बात को समझिए। ये बात को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे आपको दिया कि 0. हमको इस टर्म में लाना है 54/90 को, और 54/90 को हम इस टर्म में रेकरिंग डिजिट में ला रहे हैं, तो ये 90 है, मतलब कि एक अंक रिपीट कर रहा है, और 0 कह रहा कि एक अंक रिपीट नहीं कर रहा। तो जो रिपीट नहीं कर रहा उसको तो घटा देना है, और घटता है कौन वाले? पहले वाले संख्या घटता है। तो ये 5 को हम घटाए होंगे। जब 5 घटाए होंगे सर जी, किसको घटाए होंगे? इस 5 को। अगर 5 को हम घटाए तो 5 घटाने के बाद 54 आया। कितना आया? 54। तो कौन सा संख्या होगा कि 5 घटाने के बाद 54 आ रहा है? आप कहिएगा कि वो 59 होगा। मतलब कि ये 9 रिपीट कर रहा है और 5 रिपीट नहीं कर रहा है, तो 0.59 पर रेकरिंग हुआ या नहीं। बात समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट भाग भी दे दीजिएगा कि भाग देकर के जो मान आएगा उसको मान निकालना है। जैसे आप बात को समझिए कि अगर ये दिया गया 60 और 63/90, आप रेकरिंग में इसको चेंज कीजिए, रेकरिंग डिजिट। तो हम करें कि देखिए कि अगर ये 6 है तो एक बार 9 है, इसका मतलब एक बार रिपीट कर रहा है और एक अंक रिपीट नहीं किया, तो ये पहला वाले संख्या यहाँ घटा होगा। लेकिन 6 घटा करके 63 लाया तो संख्या कितना होगा? तो आप कहिएगा 69 होगा, और 69/90 का मतलब ये हुआ 0.69 पर रेकरिंग होगा। तो समझ में आया तो भी सही, नहीं समझ में आया तो आप भाग दे दीजिएगा कि 63/90 का मतलब कि 9 गुना 10। 9 से भाग देंगे 63 में, कितना से भाग देंगे? 9 से भाग देना है, और 9 से भाग देकर के 63/90 को इस तरीका से ले आना। तो आप भाग देकर के चेक कर दीजिए
या आप भाग नहीं देना चाहते हैं, तब क्या करना आपको पड़ेगा कि इस तरीका से सोचना पड़ेगा कि कौन सा संख्या को हम घटा रहे हैं। तो बात समझ में आया तो भी सही और नहीं समझ में आया तो भी सही, लेकिन इसका मान आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि अगर कोई भी संख्या है 37/99 का मतलब कि 0.37 पर रेकरिंग है। 2 बार 9 तो 2 बार रेकरिंग दिए, लेकिन 0.9 पर रेकरिंग है, तब इसका मान आप डायरेक्ट समझिएगा कि 1 होगा। 0.9 पर रेकरिंग 0.999 तभी 1 होता है। कैसे होता है कि आप इसको लिखिएगा 0.9 पर रेकरिंग है तो 9/9 मान आ गया। जैसे आपको कहा 2.9 पर रेकरिंग तो आप कहिएगा कि डायरेक्ट 3 होगा, क्योंकि ये 2 है और 9 पर रेकरिंग है, 1 2 और 1 3। जैसे 5.9 पर रेकरिंग कहा तो आप कहिएगा कि ये 6 होगा, और 3.9 पर रेकरिंग का मतलब समझना है कि 4 होगा। तो 0.9 पर रेकरिंग जहां है वहां समझना है कि वो मान है जो 1 के बराबर है। 0.999 रिपीट कर रहा है, वो 1 के बराबर। अब थोड़ा ये समझ में आ गया होगा रेकरिंग के बारे में। तो आपको 2 पॉइंट स्टार्टिंग में बताए हैं कि कोई भी संख्या है और दशमलव के बाद वाले संख्या पर रेखा है, उसको समझना है कि वो रेकरिंग है। लेकिन अगर दशमलव के पहले वाले संख्या पर रेखा है, उसको समझना है कि ये है जो इनका मंटीसा कहेंगे, ये है जो मंटीसा है, और मंटीसा का मतलब ये घटाव होता है। जब इसको आप लिखिएगा सिंप्लीफाई करने के लिए तो -6 प्लस का 0.23, और इसको जब लिखिएगा तो 6/9। रेकरिंग का मतलब 9 और मंटीसा का मतलब घटाव। जिस संख्या पर है मंटीसा, जिस संख्या पर नेगेटिव वाले बार है, उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे। देखिए दशमलव के बाद वाले संख्या पर रेखा है वो रेकरिंग होगा, और दशमलव के पहले वाले संख्या पर रेखा है वो मंटीसा का मतलब घटाव, और घटाव उसको नेगेटिव वाले पार्ट में लिखेंगे। जैसे आपको दिया कि 12 मंटीसा 0.37, तो इसको लिखिएगा -12 प्लस 0.37। या कोई संख्या है -9 प्लस 0.97, तो आप इसको मंटीसा के रूप में भी लिख सकते हैं 9 मंटीसा 0.97, 9 मंटीसा 0.97। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग रेकरिंग समझे, मंटीसा समझिए, और इन दोनों फॉर्मेट को आपको पहचान में आना चाहिए कि कब हम रेकरिंग कहेंगे, रेकरिंग डिजिट का सवाल है, और कब मंटीसा कहेंगे, कब मंटीसा का सवाल है। तो दशमलव के पहले वाले संख्या पर रेखा है वो मंटीसा, और दशमलव के बाद वाले संख्या पर रेखा है वो समझेंगे कि रेकरिंग है। जैसे आपको दिया कि 6 मंटीसा 0.23 पर रेकरिंग, तब हम इसको समझना है कि -6 प्लस 0.23 पर रेकरिंग है। -6 प्लस ये आगे आ गया 23/99, -6 प्लस 23/99। तो दशमलव के पहले वाले संख्या पर रेखा है ये हो गया मंटीसा, और दशमलव के बाद वाले संख्या पर रेखा है ये हो गया रेकरिंग। तो पहले वाले का मतलब नेगेटिव पार्ट में लिखना, और बाद वाले पर रेखा उसको बटा में 9 करके जितना संख्या पर रेकरिंग होता है उतना 9 करके लिखेंगे। अब ये बात को समझिए कि कभी कभी एग्जाम में आपको ये रेकरिंग और मंटीसा का सवाल देता रहता है। आपको एएलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी है, उसमें देखिएगा तो आपको रेकरिंग से सवाल प्रत्येक सीटिंग में मिल जाएगा कि उसको सिंप्लीफाई करना है या कब वो आवर्ती संख्या है उसको निकालना है। तो मंटीसा का आपको योग वगैरह पूछेगा कि मंटीसा का योग, दोनों मंटीसा है उनका योग कितना होगा। जैसे हम अभी सवाल ले रहे हैं कि दिया गया कि 2 मंटीसा 0.89 और प्लस में 5 मंटीसा 0.37। अब इसको जोड़ करके बताइए। तो ये मंटीसा वाला सवाल आया, पहले इसको हम पूरा डिटेल समझेंगे जोड़ने के लिए, उसके बाद डायरेक्ट हम जोड़ने के लिए आपको बताएंगे। सबसे पहले आप इसको लिखिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं -2 प्लस 0.89, और इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे -5 प्लस 0.37।
अब इसको हम ऐड करेंगे तो 9 और 7 16 का 6, 8 3 11 और 1 12, हासिल 1 रहा। तो हासिल अभी 0 में नहीं जोड़ना, हासिल 1 रहने दीजिए। -2 -5 कहिएगा -7 और प्लस का 1 ऐड किए तो माइनस का 6 प्लस 0.26। फिर से समझिए, 9 7 16 का 6 हासिल 1, 8 3 11 1 12 का 2 हासिल 1, जीरो वाले 0 रहने देना, यहाँ लास्ट वाले में हासिल वाले को ऐड करना। -2 -5 माइनस का 7 और -7 में 1 जोड़ेंगे तो -6 प्लस 0.26। इसको आप मंटीसा फॉर्म में लाइएगा तो 6 मंटीसा 0.26, मतलब मंटीसा का जोड़ दिया है ए नेगेटिव वाले पार्ट को, तो इसी फॉर्म में आपको आंसर भी रहेगा, तो -6.26। तो इस तरीका से आप डिटेल वाई योग कीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी योग कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट योग करने जा रहे हैं। 2 मंटीसा 0.89, 5 मंटीसा 0.37, जोड़ना है तो जोड़ रहे हैं। 9 7 16 का 6 हासिल 1, 8 3 11 1 12 का 2 हासिल 1 प्लस में है। 5 और 2 7 माइनस का 7 और प्लस का 1 माइनस का 6 आ गया, तो 6 मंटीसा 0.26। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, धीरे धीरे सब बात क्लियर होता चलेगा। जैसे आपको योग करना है कि 9 मंटीसा 0.32 और 8 मंटीसा 0.73 और दिया गया कि 2 मंटीसा 0.95। ऐड कीजिए, तो ऐड करने जा रहे हैं। 3 2 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 3 10 और 10 और 9, 7 और 3 10, 10 और 9 कितना हो गया 19, 19 और 1 कितना हो गया 20, हासिल कितना हुआ 2 9 8 17 और 17 और 2 कितना 19 और 19 में 2 चला गया तो 17 मंटीसा 0.00 आया। तो आप इसको डिटेल नहीं लिख करके डायरेक्ट योग कर दीजिएगा। जैसे फिर से हम इसको योग करने जा रहे हैं। अगला एक और सवाल लेते हैं। दिया गया कि 12 मंटीसा 0.37 और ये दिया गया कि 17 मंटीसा 0.93 और ये दिया गया कि 19 मंटीसा 0.05। अब इसको ऐड करके बताइए। तो ऐड करने जा रहे हैं तो 7 3 10 5 15 का 5 हासिल कितना 1, 3 और 9 12 और 1 13 का 3 हासिल कितना 1, 12 और 17। तो कहिएगा कि 12 और 17 आपको आ गया 29 और 29 और 19 आ गया कितना 38 और 38 और हासिल वाले कितना था 1 था, तो 1 घट जाएगा 37 मंटीसा 0.35। तो एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना कि सही है, जोड़ा हुआ कि नहीं है। जैसे आपको दिया कि 3 मंटीसा 0.23, 5 मंटीसा 0.75 और 8 मंटीसा 0.237 ऐड करने जा रहे हैं। 7 3 10 5 15 का 5 हासिल 1, 7 2 9 और 9 3 12 और 1 14 का 4 हासिल 1, 5 3 8 और 8 16 और 16 में से 1 चला गया 15 मंटीसा 0.45। तो आप इसको बाय डिटेल मेथड ऐड कर सकते हैं या आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, जो आपको समझ में आएगा। एग्जाम में इस तरीका से जो क्वेश्चन देगा उसको आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा, लेकिन मंटीसा के फॉर्म में दिया है तो इसी फॉर्म में आपको रहेगा ऑप्शन भी। अब जो हम लोग समझेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर रेकरिंग डिजिट। रेकरिंग डिजिट का ऐड करने के लिए समझेंगे, जोड़ करने के लिए समझेंगे, या रेकरिंग डिजिट के लिए रेकरिंग डिजिट का घटाव समझेंगे। तो रेकरिंग डिजिट का यदि जोड़ना है तो किस तरीका से जोड़ेंगे और सब्ट्रैक्ट करना है तो किस तरीका से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको जोड़ और घटाव समझेंगे। जैसे आपको दिया कि 6.23 पर रेकरिंग प्लस 0.37 पर रेकरिंग और प्लस का दिया गया कि 0.05 पर रेकरिंग। अब इसको ऐड करना, तो ऐड करने के लिए कहेंगे कि 6 प्लस 23/99 प्लस 37, 0 प्लस तो 0 प्लस लिख दीजिए जी, ऐसे 0 लिखने से कोई आवश्यकता नहीं है। 0 प्लस 37/99
और प्लस 0 प्लस 0 5/99। 6 प्लस है तो 6 प्लस रहने दीजिए। 99 एलसीएम आ गया तो 99 एलसीएम ले लिए। 23, 37 और 5 को ऐड कर दीजिए तो 23 और 37, 7 और 3 30, आपको आ गया 60 और 5 65 आ गया। ऐड करके एक बार देखिएगा, जैसे 23 है तो 3 यहां दिए तो 40 और 20 60 और 5 65। अब आप इसको लिखिएगा कि 6 प्लस 65/99 को आप लिख सकते हैं 0.65 पर रेकरिंग लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 गो संख्या है और बटा में 2 बार 9 है तो 0.65 पर रेकरिंग आप ऐड कर दीजिएगा तो 6.65 पर रेकरिंग हो गया। तो इसको योग करने के लिए इस तरीका से आपको योग करना पड़ेगा। अब देखिए, लेकिन अगला बार जो अभी सवाल देंगे उसमें योग करना में मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपको दिया गया कि 12.37 पर रेकरिंग है प्लस 37.2 पर रेकरिंग है। अब इसको सोल्व करेंगे। अभी तो 2 संख्या पर रेकरिंग था तो आसान हो गया था, इसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। जैसे 12 प्लस 37/99 लिख सकते हैं और प्लस का 37 प्लस 2/9 लिख सकते हैं। तो 12 और 37 को ऐड कीजिएगा तब 12 और 37 आपको आ गया 49 प्लस ए एलसीएम आ गया 99 कि 99 और 9 का एलसीएम कितना आया 99 तो ये 37 आया। 11 बार में कट गया तो 11 दूना का 22 आया। अब इसको आप लिख सकते हैं कि 49 प्लस 37 और 22, तब आपको आया 37 और 22 ऐड कर दीजिए तो 7 और 2 9, 3 और 2 5, 59/99। तो आप इसको डायरेक्ट लिखिएगा कि 49.59 पर रेकरिंग आ गया। तो रेकरिंग का जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो रेकरिंग के ही में सवाल है तो रेकरिंग में ही रहेगा आपको। तो अब समझिए कि इस तरीका से अगर एग्जाम में आ गया तो थोड़ा सा योग करना मुश्किल हो जाएगा। योग करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो अब बात को समझना कि एग्जाम में किस तरीका से योग करना है। तो एग्जाम में योग करने जा रहे हैं। अब योग करने के लिए ये है जो देखिए दशमलव के बाद सभी संख्या पर रेकरिंग अभी है तो दशमलव के बाद सभी संख्या पर रेकरिंग है। तो ये आपको आ गया 12 पॉइंट और ये आ गया 37 पॉइंट। अभी सभी पर रेकरिंग है। अगला सवाल लेंगे जो सभी पर रेकरिंग नहीं रहेगा तो भी हम बनाएंगे। अब देखिए कि यहाँ 2 अंक पर रेकरिंग दिया है, यहाँ 1 अंक पर रेकरिंग दिया है। एक पर दिया है 2 अंक पर रेकरिंग और एक दिया है 1 अंक पर रेकरिंग, तब इसका एलसीएम लीजिएगा। 1 अंक पर रेकरिंग और 2 अंक पर रेकरिंग का एलसीएम लिए तब 2। अब यहाँ उस डिजिट को लिखेंगे कि जहां 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 ही अंक पर। सवाल जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद भी रेकरिंग आएगा जो 2 ही अंक पर रेकरिंग आएगा। तो 12 पॉइंट कितना संख्या रिपीट कर रहा है, 37 और 37। मतलब कि एलसीएम के बाद वाले भी कम से कम आप अगर सही आंसर निकालना चाहते हैं कि हम एग्जाम में बनाएं और आंसर सही हो, तब ये एलसीएम जब 2 अंक के बाद आया उसके बाद भी आपको कम से कम 3 डिजिट लेना है। कितना डिजिट लेना है, 3 डिजिट ले करके ऐड करना है कि जिससे एग्जाम में हमको सही आंसर आ जाए। तो कम से कम 3 डिजिट लिए। अब यहाँ देखिए कि 37 है, पॉइंट 2 है तो 2 रेकरिंग रिपीटिशन है, 2 रिपीटिशन किए। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 7 और 2 9, 3 और 2 5, 7 और 2 9, 3 और 2 5, यहाँ ऐड किए तो 7 और 2 9, 3 और 1 4। तो ये आपको आ गया 49.5959। इसको छोड़ देना है, ये एलसीएम वाले पार्ट को ही रेकरिंग में लिखना है। तो 59 पर रेकरिंग सोल्व डिटेल वाई भी किए तो यही सोल्व किया क्या आया था कि 49.59 पर रेकरिंग आया था। तो जब भी सोल्व करना है तो जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उस सबको एलसीएम लेना। यहाँ 2 अंक के बाद रेकरिंग है, इस पे 1 अंक पर रेकरिंग है, कहीं 3 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो सबको एक साथ लेना। जैसे एक और सवाल लेते हैं, धीरे धीरे सब बात को समझेंगे हम लोग। सवाल हम लिए
अगला उसको आप सोल्व करके बताइए कि इसको सोल्व करेंगे तो किस तरीका से सॉल्यूशन आएगा। जैसे आपको दिया कि 6.234 पर रेकरिंग है और प्लस का 0.37 पर रेकरिंग है, प्लस का 16.3 पर रेकरिंग है। अब इसको बाई डिटेल करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सोल्व करना। अब हम सोल्व करने जा रहे हैं। इस तरीका से 3 गो कॉलम बना लेना है। यहाँ एलसीएम वाले पार्ट को लिखेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 अंकों पर रेकरिंग है, यहाँ 2 अंकों पर रेकरिंग है, यहाँ 1 अंकों पर रेकरिंग है, यहाँ रेकरिंग 3 अंक पर, यहाँ रेकरिंग 2 अंक पर, यहाँ रेकरिंग 1 अंक पर। तो एलसीएम लिए तो आप कहिएगा एलसीएम आ गया 6। एलसीएम कितना आया? 6 आया। तो जब भी यहाँ हम रखेंगे अंक को तब यहाँ 6 अंक रखेंगे और इसके बाद जब सही आंसर लाना है तब 3 अंक और रखेंगे। जैसे 6.234 6। यहाँ भी 234 रिपीट कर रहा है, 234 लिखेंगे। यहाँ आया 0.3737 और 3737। यहाँ आपको आया 16.33333। यहाँ भी 333। अब ऐड किए तो 4 3 7 3 10 का 0, 4 और 7 11 और 11 और 3 14 का 4 हासिल 1, 3 और 3 6 और 3 9 और 4 7 4 11 और 3 14 का 4, 3 3 6 और 3 9 और 1 10 का 0 और 7 3 10 3 13 का 3 और 4 3 7 और 7 और 3 10 10 और 1 11 का 1, 3 7 3 10 10 3 13 1 14 का 4 हासिल 1, 3 3 6 3 9 और 1 10 का 0। अब जो आपको आया हासिल 1 है तो 6 और 6 12 और 1 13 का 3 2 और 1 3, ये आपको आया। फिर से एक बार ऐड करने जा रहे हैं तो ऐड तो कैलकुलेशन देख लीजिएगा। ऐसे फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं कि 4 3 7 3 10 का 0 हासिल 1, 7 3 10 10 3 13 14 का 4 हासिल 1, 3 2 5 5 3 8 और 1 9, 7 4 11 और 3 14 का 4 हासिल 1, 3 और 3 6 और 3 9 1 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 9 9 3 12 1 13 का 3 हासिल 1, 4 3 7 7 3 10 1 11 हासिल 1, 7 3 10 3 13 और 13 14 का 4 हासिल 1, 3 2 5 3 8 हासिल 1 9। देखिए गड़बड़ हो रहा है, क्या है आप लोग जोड़ते हैं गड़बड़ हो जाता है। तो कैलकुलेशन एक बार देख लेना। तो यहाँ 16 और 6 कितना हो गया? 22 हो गया। तो इस वाले पार्ट को छोड़ देना, इस वाले पार्ट को क्या करना है? छोड़ देना है। और जब कितना अंक के बाद हम रेकरिंग लाएंगे? 6 डिजिट के बाद, तो 22.941304 पर रेकरिंग। तो ये आपको कितने अंक के बाद रेकरिंग डिसाइड करेगा? इन दोनों का तीनों का एलसीएम पर डिसाइड करेगा। तो अभी जो हम लोग सवाल लिए वो दशमलव के सभी संख्या पर रेकरिंग था, लेकिन ऐसा सवाल नहीं आ सकता, हो सकता है कि ऐसा नहीं हो आपको एग्जाम में, हो सकता है कि दशमलव के बाद सभी पर रेकरिंग नहीं हो सकता। कितना सवाल है वो एग्जाम में दिया कि ये 2 ही अंक पर रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग नहीं है, तब किस तरीका से सोल्व करेंगे। तो भी आप पैसेंस रखिए और पैसेंस रख करके बात को समझिए कि बाई डिटेलिंग क्या होगा। बाई डिटेलिंग हम इससे निकालेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना। यहाँ 999, यहाँ 99 और यहाँ 9, एलसीएम लेना भी बहुत मुश्किल है, सोल्व करके भाग देना मुश्किल है। तो बाई डिटेलिंग नहीं करना है। अब बात को धीरे धीरे सब बात समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको रेलवे में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस सेट में, पहले वाले एग्जाम में। तो हो सकता है कि आने वाले भी एग्जाम में इस तरीका का आपका क्वेश्चन पूछेगा। आप कहिएगा कि सर क्या एग्जाम में इस तरीका से जोड़ना पड़ेगा? नहीं सर, पहले बात को समझ लीजिए। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देता है, चारों ऑप्शन से विद इन सेकंड छाट देंगे, चारों ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। लेकिन पहले बाय प्रोसेस धीरे धीरे बात को समझिए। जैसे आपको दिया कि 0.23 पर रेकरिंग है, प्लस
345 पर रेकरिंग है प्लस 0.8724 पर रेकरिंग है। अब इसको सोल्व कीजिए। अब तो सोल्व करना मुश्किल होगा, कोई बात भी नहीं, कुछ मुश्किलें नहीं है। बात को समझिए, यहाँ भी एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है। तो सबसे पहले हम एक अंक के बाद है उसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो एक ही आ गया, मतलब कि यहाँ एक अंक पर रेकरिंग आएगा। अब देखिए कि दशमलव के बाद कितने ऐसी संख्या हैं, दशमलव के बाद कितने ऐसी संख्या हैं, दशमलव के बाद कितने ऐसे संख्या हैं जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ कहिएगा कि दशमलव के बाद एक है संख्या, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंकों पर नहीं है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंकों पर नहीं है। तो दशमलव के बाद कितने ऐसी संख्या पर है कि संख्या अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो आप देखिएगा कि दशमलव के बाद मैक्सिमम 3 अंक ऐसे हैं जिस पर रेकरिंग नहीं है। दशमलव के बाद 3 अंक ऐसे हैं जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो दशमलव के बाद यहाँ इस तरीका से लेना है कि दशमलव के बाद अधिकतम कितने अंक हैं जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर रेकरिंग नहीं है। दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिस पर रेकरिंग नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम। तब यहाँ 1 अंक, यहाँ 2 अंक और यहाँ 3 अंक, तो अधिकतम से अधिकतम 3। तो अधिकतम वाले पार्ट को यहाँ इस तरीका से दर्शा देना। अब हम इसको ऐड करने जा रहे हैं। पहला संख्या 0.232323, यहाँ कितना अंक लेना है, सही अंक निकालना है तो कम से कम 3 डिजिट ले लीजिए। इस वाले को ऐड करने जा रहे हैं 0.345। अब 5 लिखना, क्योंकि जो रिपीट करेगा उसी को लिखना, जो रिपीट करेगा। अच्छा यहाँ गलत हो चुका, फिर से देखिए 0.23। अब रिपीटिशन वाले पार्ट को लिखना है 3। फिर से बात को समझना है कि ये 3 डिजिट तो लिखना है 0.23। अब रिपीटिशन वाले पार्ट को लिखना है 3। अब यहाँ देखिए 34 है तो 0.345। अब रिपीटिशन कौन है, 5। यहाँ आइए 0.872444। अब ऐड कर दीजिए। ऐड किए तो 5 3 8 4 12 का 2 हासिल 1, 5 3 8 4 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 5 3 8 4 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 5 3 8 4 12 1 13 का 3 हासिल 1, 5 3 8 2 10 1 11 का 1, 4 3 7 7 14 1 15 का 5, 3 2 5 और 8 13 और 1 14। 3 अंकों के बाद दशमलव दे दिए। अब जो हम इसको लिखेंगे तो इस वाले पार्ट को हटा देंगे। अब लिखने जा रहे हैं 1.451। इस पर रेकरिंग नहीं आएगा दशमलव के बाद। अब कितना अंक पर आएगा, 1 अंक पर, वो कौन है, 3 पर रेकरिंग आया। तो 1.4513 पर रेकरिंग आया। तो यहाँ उतना वो संख्या लेना है जिस पर मैक्सिमम ऐसे दशमलव के बाद कितने अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, और यहाँ लेना है कि कितने ऐसे अंक है जिनका रेकरिंग है, उनका एलसीएम लेंगे और यही आपका डिसाइड करेगा आंसर पर। तो एक और सवाल लेते हैं, धीरे धीरे सब सवाल समझ में आएगा। जैसे आपको दिया गया सर रेकरिंग का योग निकालने के लिए कि रेकरिंग का योग जब ज्ञात करना है तब इसका आप योग निकालिए कि 3.98 पर रेकरिंग प्लस 1.567 पर रेकरिंग। तो आसान है, निकल जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 आया, तो 3.98
98 लिखेंगे, 6 अंक लेंगे और इधर 98 लिख देंगे और यहाँ आपको लिखेंगे 1.567 अब ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर दशमलव के बाद सभी संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा तो किस तरीका से निकालना है, इसको बात को समझना। जैसे दिया कि 3.375 पर रेकरिंग प्लस 8.235 पर रेकरिंग, अब इसका मान निकालना है, तब योग करने जा रहे हैं। हम देखेंगे यहाँ 1 अंक पर रेकरिंग है और यहाँ 2 अंक पर रेकरिंग है। एलसीएम आया तो कहिएगा कि 2 एलसीएम आया और एलसीएम वाले पार्ट यहाँ लिखेंगे। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंकों पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तब यहाँ मैक्सिमम दशमलव के बाद 2 अंक लेंगे। दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है, 2 अंक, तो 3.37555 3 डिजिट लेंगे, इसको लिख रहे हैं 8.2355555 जो रिपीट कर रहा है उसी को लिखेंगे। तो 235 रिपीट कर रहा था, तो 235 और ये आपको आ गया 35 ये रिपीट कर रहा था 35 तो जो रिपीटेशन करेगा उसी को दोबारा लिखते रहना, रिपीटेशन कराते रहना। 2 रिपीट नहीं कर रहा, 35 रिपीट कर रहा। ऐड कीजिए तो 5 5 10 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 5 5 10 और 1 10 का 0 हासिल नहीं था, हासिल 1 है। 5 3 8 और 1 9, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, 3 2 5 और 1 6, 8 और 3 11, तो आपको आया 11.601। इस पर रेकरिंग नहीं रहेगा, रेकरिंग रहेगा 09 पर रेकरिंग रहेगा, इसको छोड़ देना है। तब बात को समझ में आया कि यहाँ उस संख्या को लेना है कि दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं, दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं, दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है। और यहाँ लेना है कि दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिनका पर रेकरिंग है, उनका एलसीएम लेना। इस वाले पार्ट को नहीं लेना है, 0909 रिपीटेशन करते चलेगा। एक सवाल और लेते हैं इस रेकरिंग पर, और उस सवाल को अगर आप बना दीजिएगा तब समझेंगे कि आप लोग को बात समझ में आ गया, और नहीं बना तो समझेंगे अभी तक बात समझ में नहीं आया। जैसे एक और सवाल हम लिए सर, ये सवाल है कि 123.45678 पर रेकरिंग और प्लस में 3.4567 पर रेकरिंग है और माइनस में 2.8 पर रेकरिंग है। मतलब इसमें जोड़ना है भी और घटाना है भी। इसको बात को सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो हम कहेंगे यहाँ 1 अंक के बाद रेकरिंग है, यहाँ 3 अंकों पर रेकरिंग है, यहाँ 1 अंकों पर रेकरिंग है, तब 1 3 और 1 का जो एलसीएम लेंगे तो आप कहेगा कि एलसीएम 3 आया। एलसीएम कितना आ चुका, 3, 1 2 3, यहाँ एलसीएम वाले पार्ट को लिखेंगे। दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक मैक्सिमम है जिन पर रेकरिंग नहीं है, 1 2 3 4 यहाँ 1 बार है, यहाँ भी, यहाँ नहीं है, तो मैक्सिमम 4 है। तो दशमलव के बाद है जो 4 अंक ऐसे हैं, 1 2 3 और 1 4, जिस पर रेकरिंग नहीं है, इसको लिखेंगे। तब 123.4567, 8 रिपीटेशन है, 8 8 8 8 8 8, कम से कम 3 डिजिट लेना है। ये आया 3.4567 रिपीट कर रहा। यहाँ माइनस है, ये यहाँ तक प्लस है, अरे माइनस में आया, माइनस का 2.88888888 जो रिपीटेशन करेगा उसी को लिखेंगे। अब बात को समझिए, ऊपर वाले 2 को जोड़ना है और नीचे वाले को घटाना है। तो ऊपर वाले को जोड़ें
8 और 7 15, 15 में से 8 गया तब 7 बचा। 8 6 14 में से 8 गया 6 बचा। 8 5 13 में से 8 गया तब 5 बचा। 8 7 15 में से 8 गया तो 7 बचा। 8 6 14 में से 8 गया 6 बचा। 8 5 13 में से 8 गया तब 5 बचा। और 7 7 14 में से 8 गया तो 6 बचा। और 6 और 6 12 और 12 में से 8 गया तो 4 बचा। 5 5 10 में से 8 गया 2 बचा। 4 और 4 8 में से 8 गया 0 बचा। 3 और 3 6 में से 2 गया 4 बचा। और ये आपको 124.4026567567 इसको तो छोड़ ही देना है। अब लिखेंगे तो हम कहेंगे 124.024657 पर रेकरिंग। ये 3 पर रेकरिंग है और ये 4 पर रेकरिंग नहीं था। तो अब योग 2 को करना था, 2 को जोड़े तीसरा को घटाए, 2 को जोड़े तीसरा को घटाए। तो अब जो आपका समझना है कि एग्जाम में किस तरीका से देगा, तो एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन गिवन रहेगा सर, और 4 ऑप्शन गिवन है। जैसा ही हम ऑप्शन से चलेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन छटेगा। इसमें है जो कितने अंक के बाद रेकरिंग आना है, 3 अंक के बाद, तो देखना है कि ऑप्शन में कितने कौन कौन से ऑप्शन में 3 अंकों के बाद रेकरिंग है, और रेकरिंग के बाद कितने ऐसे संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद 2 और 2 4, कितने ऐसे ऑप्शन है जिसमें 4 अंक के बाद रेकरिंग है, 4 अंकों पर रेकरिंग नहीं है और 3 अंक पर रेकरिंग है। इस तरीका से ऑप्शन में आप छाट सकते हैं। तो जब प्रैक्टिस पर आएंगे तो बाई ऑप्शन भी उसको छाटते चलेंगे, लेकिन ये प्रोसेस आपको समझना बहुत जरूरी था कि हो सकता है कि ऐसा 2 ऑप्शन मैच कर जाए, तो उस समय आपको इस तरीका से सोल्व करना पड़ेगा। तो आप आशा करता हूं मैं कि आप लोग है जो रेकरिंग डिजिट समझ में आया होगा कि किस तरीका से सिंप्लीफाई करेंगे, या तो इसको ऐड किस तरीका से करना है, या सब्ट्रैक्ट किस तरीका से करना है, या तो आपको मंटीसा का योग देगा तो किस तरीका से जोड़ना है, कब मंटीसा होगा और कब रेकरिंग का सवाल होगा। तो आशा भी करें कि पूरा विश्वास भी करें, कि पूर्ण विश्वास भी करें। तब आप लोग इस वीडियो को जितना से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। आप लोग सभी दोस्तों को बताइए और इस चैनल से जुड़ाइए उनको, और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आपको जाएगा, डेली वीडियो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट अभी पहुंच रहा है क्योंकि टाइम का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जैसा ही टाइम सेटअप हो जाएगा तो आपका वीडियो चला जाएगा। सोच रहे हैं कि 1 वीक के बाद आपको 7 दिन चलेगा क्लास। और ये आप लोग का हड़बड़ाना नहीं है कि बैच नहीं समाप्त होगा। सर बैच समाप्त होगा, इसके लिए टेंशन आपको नहीं करना। आपको सिर्फ यही टेंशन करना है कि सर पढ़ा रहे हैं उनको किस तरीका से हमको मेंटेन करते रहना। तो आपको मेंटेन करते रहना। हो सकता है कि 1 वीक के बाद दोनों आपको डेली चलेगा। टेस्ट सीरीज भी आपको डेली हो जाएगा और ये मैथ का चल रहा टारगेट बैच भी डेली। तो 1 दिन में 2 वीडियो को आपको कवर करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।